एस्ट्रोटेक लैब में आप सभी का स्वागत है। धर्म यात्रा में आज हम चर्चा करते हैं प्रयागराज की पूर्ण महाकुंभ का पावन पर्व, हर साल का लघु कुंभ माघ मेला। माघ मेला नाम से प्रति वर्ष माघ मास में प्रयागराज में एक लघु कुंभ मेला भी होता है, जब भक्त लाखों की संख्या में गंगा यमुना के बीच में कल्पवास करने आते हैं। शहर का कोना कोना इन दिनों केवल भीड़ से भरा होता है। उनके लिए सोने को तो छोड़िए, कई बार बैठने की भी जगह नहीं होती। वे अलग अलग जगहों पर आग जलाकर उसके चारों ओर अपनी भाषा बोली में अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा के गीत गाते नाचते दिखते हैं। वे यहाँ सुविधा के लिए नहीं, अपनी आस्था के लिए आए होते हैं, यह कामना लिए कि कुंभ उनके लिए अमृतमय बनेगा। समुद्र मंथन से हुई थी कुंभ की शुरुआत। कुंभ वह श्रेष्ठ पदार्थ है जो अमृत कलश होने से अविनाशी है। कई विद्वान इसका उद्गम ऋग्वेद और अन्य पुराणों में खोजते हैं। इसका लिखित प्रमाण विष्णु पुराण, पद्म पुराण व स्कंद पुराण के अलावा भागवत, रामायण और महाभारत में उपस्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र सहित सभी देवता दुर्बल पड़ गए और असुरराज बलि के नेतृत्व में राक्षसों ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर राज कायम कर लिया, तब त्रस्त होकर सभी देवगण ब्रह्मा की अगुवाई में वैकुंठनाथ विष्णु भगवान के पास अपनी करुण पुकार लेकर गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को राक्षसों के साथ मिलकर हिमालय के उत्तर में स्थित क्षीर सागर का मंथन करके अमृत का संधान करने के लिए कहा, ताकि अमर होकर वे राक्षसों को पराजित कर सकें। वासुकी नाग रज्जु बने, मंदराचल पर्वत मथनी और स्वयं भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर उसका आधार बन गए। मंथन के अंत में 14वां रत्न अमृत कुंभ लेकर खुद प्रकट हुए वैद्यराज धन्वंतरी, जिसे इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को सौंपकर राक्षसों से दूर रखने के लिए स्वर्ग की ओर दौड़ा दिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध हुआ। 12 दिवस तक चले देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर इंद्रलोक वापस ले लिया। कुंभ पर्व की उत्पत्ति समुद्र मंथन से निकले इसी अमृत कुंभ से हुई। अमृत घट को धन्वंतरी लेकर चले तो 4 स्थानों पर अमृत कण छलक पड़े। पहली बूंद प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर, दूसरी हरिद्वार में गंगा किनारे, तीसरी उज्जैन में क्षिप्रा तट पर और चौथी नासिक में गोदावरी की गोद में समाहित हुई। कुंभ मेला इन्हीं तीर्थ स्थलों पर निश्चित अंतराल से आयोजित होता है। हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको लाभदायक सिद्ध होगी। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।